नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। गणेश जी का नाम गणेश क्यों पड़ा और गणेश जी के सर पे हाथी का सर कैसे आया। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें गणेश नाम क्यों मिला, उनका जन्म कैसे हुआ और उनका सिर हाथी का कैसे बना। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती तप कर रही थी। ध्वनि शांत, वातावरण मंद, पवन चल रही थी। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवजी के साथ निवास कर रही थी। एक दिन शिवजी तपस्या करने बाहर गए। पार्वती जी स्नान करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। तब माता ने हल्दी और अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। पार्वती जी प्रेम पूर्वक कहती है, वत्स, अब से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को अंदर मत आने देना। बालक, जी माता, जो आज्ञा। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यान से लौटे। वह पार्वती से मिलने आए, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। गणेश जी, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही है। शिव जी चौंक कर, कौन है ये बालक और मुझे ही रोक रहा है? मैं शिव हूँ, इस घर का स्वामी। लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुआ। गणेश जी का साहस और समर्पण देखकर देवताओं में हलचल मच गई। शिवजी ने अपने गणों को बुलाया, लेकिन कोई भी बालक को हटा नहीं सका। शिवजी ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया। गणेश जी से लड़ते रहे अंत तक, मगर गणेश जी ने हार नहीं मानी। अंत में शिवजी ने गणेश जी का सर काट दिया। पार्वती जी स्नान कर बाहर आती है। गणेश को मृत देखकर स्तंभ हो जाती है। पार्वती जी आंखों में आंसू, क्रोधित स्वर में, यह तुमने क्या किया शिव? ये मेरा पुत्र था, मैंने इसे अपने तन से उत्पन्न किया है। यदि तुमने इसे पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं समस्त सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। पार्वती का क्रोध देखकर तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं ने शिव से विनती की कि गणेश को पुनर्जीवित करें। शिवजी शांत ध्वनि में कहते हैं, जाओ और उत्तर दिशा की ओर से किसी भी जीव का सिर मिले वो लेकर आओ। गण लौटते हैं और एक हाथी का सिर लेकर आते हैं। शिवजी ने हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाया और जीवन दान दिया। गणेश पुनः जीवित हो गए। शिवजी ने स्नेह से कहा, आज से ये बालक देवताओं का अधिपति होगा, गणों का ईश होगा, इसलिए इसका नाम गणेश होगा। गणेश जी को हम सब देवताओं से पहले पूजेंगे। कोई भी शुभ कार्य तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक इन्हें सबसे पहले पूजा नहीं जाएगा। पार्वती जी आशीर्वाद देती है, वत्स, तुम बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के देवता बनोगे। तुम्हारा वाहन मूषक होगा और हर कार्य में तुम्हें प्रथम पूज्य स्थान मिलेगा। इस प्रकार माता पार्वती के तन से उत्पन्न बालक का नाम गणेश पड़ा। उनका सिर हाथी का होने के कारण उन्हें गजानन भी कहा जाता है। वह विघ्नहर्ता और संकट मोचक कहलाते हैं। कोई भी पूजा या नया कार्य तभी शुरू होता है जब उन्हें सबसे पहले पुकारा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। जय श्री गणेशाय नमः। अगर आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।